हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली थी, आज हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में आपको सारे एंगल्स की वैल्यू जो है वो जाननी है। तो देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, बस इतने ही एंगल हमें अभी पता करने हैं 10th में। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू हाफ होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, 90 की 1 होती है। ठीक है, बस अपने साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। अब कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री कॉस के लिए इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। 30 डिग्री और 60 डिग्री ये साइन और कॉस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो 60 मतलब कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है हाफ। और 45 डिग्री दोनों का ही सेम होता है। ठीक है, अब आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये ध्यान में रखना है। ठीक, अब इससे आपने निकाल लेना है टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0/1, दैट मीन 0 होता है, टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई। 30 इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन 30 बाई कॉस 30, तो ये 2 कैंसिल, तो 1/√3 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, दोनों वैल्यू सेम है, डिवाइड करने से 1 आता है। इनको डिवाइड करो तो ये वैल्यू आएगी √3। इनको डिवाइड करो 1/0, 1/0 क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं साइन कॉस टेन, तो हमने निकाल लिया, जस्ट इसका रिवर्स कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का रिवर्स कर दो, साइन 0 है तो 1/sin0, ये निकालेंगे तो मेरा कॉसेक आ जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/1/2 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2, 1/√2 तो 1/1/√2 √2 ऊपर चला जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 1/√3/2 तो 2/√3 ये हो जाएगा। इसके बाद 1 sin 90 की वैल्यू 1 है तो 1/sin90 करेंगे तब भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। √3/2 को पलट दो 2/√3, 1 को पलट दो 1 ही रहेगा, 1/√2 को पलट दो √2 हो गया, 1/2 को पलट दो 2 हो गया, 0 को पलटो तो 0/1 है ना, 0 मतलब 0/1, इसको पलटेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये मेरा कोसेक थीटा आ गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं सेक थीटा। तो आपको कॉस की वैल्यू पलटनी है, तो 1/1 इसको पलटेंगे तो ये 1 ही आएगा, √3/2 ये 2/√3 हो जाएगा, फिर 1/√2 ये √2 हो जाएगा और 1/2 ये 2 हो जाएगा। 0/1 फिर से आपका ये 1/0 ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये 0 लिखा है मतलब 0/1 है, इसको पलटोगे तो 1/0, 0 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 0 जैसे ही डिनोमिनेटर में आता है दैट मीन्स कि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसके बाद आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा में अब वैल्यू देखो, इसका रिवर्स करो, 0/1 है 1/0 कर देंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 1/√3 है, पलटेंगे तो हो जाएगा √3। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा को पलट दो तो 1/tan कर दो। अब यहां से 1 तो 1/1 1 ही रहेगा, √3 ये 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री 0/1 था तो 0/1 1/0 कर दिया, नॉट डिफाइंड हो गया, 1/√3 पलट दिया √3 हो गया, 1 को पलट दिया 1 हो गया, √3 को पलट दिया 1/√3 हो गया, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, 1/0 को पलटेंगे तो 0/1 दैट मीन 0। ठीक है, तो ये इतनी हमारी वैल्यूज है। ये वैल्यूज जो है आपने इसमें सिर्फ साइन की वैल्यू को याद रखना है, बाकी आप cos 30 और 60 को इंटरचेंज करके, 90 और 0 को इंटरचेंज करके, 45 सेम होता है आप निकाल सकते हो, बाकी tan साइन बाई कॉस करके निकाल सकते हो, कॉसेक जस्ट साइन का रिवर्स कर दो सेक,
कॉस का रिवर्स कर दो कॉट, tan का रिवर्स कर दो, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो गया। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज आपकी 8.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। अभी हमने सारे वैल्यूज लिखी थी। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है तो ये भी √3/2 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, कॉस 60 की वैल्यू भी साइन 30 के बराबर हाफ, तो ये हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई होगा 3/4 और ये 1/4, 4/4 मतलब 1, ठीक है। तो ये हो गया। और आज हमने अभी PYQ के क्वेश्चंस किए थे, उसमें शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये करना है हमें। तो 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हमें पता है। cos 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 × 1 स्क्वायर 2 हो गया, ये √3/2 सेम है, अपोजिट साइन में तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरी जो आएगी वो आएगी 2, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट है ना, अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही पार्ट है, आपके 5 पार्ट है। तो सेकंड तक तो हमने बना लिया, थर्ड देखो, थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ देखो cos 45 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30, sec 30 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर होती है, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 तो ये 2/√3 ये आ जाएगी वैल्यू। cosec 30 1/sin 30 1/1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गई वैल्यू। अब ऊपर में न्यूमरेटर में 1/√2 है, यहाँ पर √3 आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, ये √3 ऊपर √2 नीचे आ जाएगा, तो √3/√2 ये आ गया, और 1/2 + 2√3 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 + √3 ऐसे आ गया। अब यहाँ पर देखो जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर आते हैं तो हम उसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो आप इसको रेशनलाइज कर दो। तो √3/√2, एक तो इस √2 को हटाने के लिए भी हम √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम कर सकते हैं 1 + √3 है तो 1 - √3 से आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो अब ये क्या होगा, इसको यहाँ मैं सॉल्व कर दूं। यहाँ देखो अब ये क्या हो जाएगा √3, ऊपर तो आपका √6 आ गया, नीचे ये √2 हो गया, और एक और 2 2 = 4 हो गया, और यहाँ 1 - √3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर a² - b² तो ये 1 - 3 ये -2 हो जाएगा, तो √6 अपॉन ये -2 मतलब ये -8 और ये 1 - √3। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से √6 माइनस ये कितना हो जाएगा √18 डिवाइडेड बाई -8। माइनस साइन यहाँ ऊपर से अगर आप कॉमन ले लेते हो तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये √18 - √6/8 लिख सकते हैं। √18 को 9 2 = 18 लिखेंगे, 9 स्क्वायर रूट के साइन से बाहर आ जाएगा 3√2 माइनस √6/8, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हम रैशनलाइज करके इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ठीक। चले आगे, नेक्स्ट है हमारा कुछ का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री
प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। tan 45 की कितनी होती है, 1। cosec 60 की किसके, cosec 60 मतलब 1 अपॉन साइन 60। 1 अपॉन साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30 1 अपॉन cos 30। cos 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर √3/2, ये भी हो जाएगा 2/√3। cos 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर हाफ, cot 45 1 ही होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो हाफ प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, इन दोनों इस पार्ट को केवल सॉल्व करोगे तो एक और आधा जोड़ते हैं तो 1.5 दैट मीन्स 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई नीचे भी ये आपका 2/√3 प्लस 3/2। यहाँ पर आपका 2√3 एलसीएम आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और नीचे भी आपका क्या आ जाएगा 4 प्लस 3√3, तो डिवाइडेड बाई 2√3 ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। फिर आपका डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर आ रहे हैं तो रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज कर दो 4 माइनस 3√3 एंड 4 माइनस 3√3। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया। आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में बिल्कुल ध्यान से करना है। फर्स्ट का इसके साथ पहले तो 4 3 12√3 आ गया, फिर इसका इसके साथ होगा तो साइन का ध्यान रखना, यहाँ देखो माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 3 9 और √3 मल्टीप्लाई हो गए, फिर 3 आ जाएगा तो 27 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट, सेकंड 4 लेंगे, -4 है ये, -4 इंटू 4 ये -16 होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कोई साइन नहीं मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये माइनस प्लस आएगा 4 3 12√3। ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल ध्यान रखना है। अब यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा तो 9 3 27, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखो इसको यहाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, ये इधर मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये 12√3 ये कितना हो जाएगा 24√3 ये आ गया, और -27 -16 ये कितना हो जाएगा 3 ये 43 डिवाइडेड बाई 16 -27 माइनस साइन में आंसर आएगा, ध्यान में रखना जब भी अपोजिट साइन सब्सट्रैक्शन होता है ग्रेटर का साइन लगता है, तो माइनस ये आ जाएगा 11। क्लियर, अब यहां से माइनस साइन ऊपर से कॉमन ले लो तो नीचे का माइनस हट जाएगा, तो 43 प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 11 आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये है आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हमने किए हैं, अब हम करते हैं, सॉरी इसमें एक फिफ्थ पार्ट भी है, फिफ्थ पार्ट भी है अभी आपका। ठीक है, तो ये फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट क्या है, ये कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आई थिंक ये हमने PYQs में ये क्वेश्चन भी किया हुआ है। 5 cos 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर हाफ का स्क्वायर, सेक 30 1 अपॉन cos 30 होता है साइन 60 के बराबर √3/2, तो ये हो गया 2/√3 पलट जाएगा, माइनस tan 45 1 साइन 30 की वैल्यू हाफ इसका स्क्वायर, cos 30 साइन 60 के बराबर √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 इंटू 1/4 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/3। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो ये तो 5/4 हो गया, माइनस ये 16/3 हो गया, -1 यहाँ पर एलसीएम लोगे 3 + 1 4/4, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक,
अब ऊपर सॉल्व करेंगे, 12 आएगा एलसीएम, तो क्या होगा 5 3 जा 15 माइनस 16 4 जा 64 माइनस 12। तो अब यहां से क्या होगा 15 माइनस 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7, 15 माइनस ये दोनों ऐड होगा, सेम साइन है और माइनस का ही साइन लगेगा, और ये अपोजिट साइन सब्सट्रैक्ट होगा, 6 माइनस 5 1 7 माइनस 1 6, ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा सब्सट्रैक्शन के बाद, तो 6 माइनस 5 आपका ये आ रहा है 15 माइनस 4 प्लस 2 6 एंड 6 प्लस 1 7, ये हमारा 5 3 जा 15, 6 माइनस 5 1 7 माइनस 5 7 माइनस 1 6 माइनस 61 बाई 12। ठीक है, तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। यहाँ देखो कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर, तो ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। सेक 30 की वैल्यू जो है वो सेक 30 मतलब 1 अपॉन कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू √3 बाई साइन 60 के बराबर होती, तो 2 बाई √3 का स्क्वायर 10 45 1 डिवाइडेड बाई साइन 30 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है √3 बाई 2 का स्क्वायर। ये हो गया 5 इंटू 1 बाई 4 माइनस ये हो जाएगा 4 बाई 3 और ये माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4, ये तो हो गया 1। अब यहाँ पर है आपका 5 बाई 4, ओके, कहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर देखो प्लस का साइन है और यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, तो ये है प्लस। ठीक है, तो 5 बाई 4 प्लस प्लस 16 बाई 3 होगा, ये प्लस है, तो माइनस नीचे तो 1 हो गया, यहाँ 12 लिए तो ये 15 आया, ये 64 आया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसको सही करना है, ये आ जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12। ठीक है, तो अब मेरी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अब वैल्यू मेरी हो जाएगी 4 5 प्लस 4 9 6 प्लस 1 7 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, 7 9 माइनस 2 7 7 माइनस 1 6 67 बाई 12। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ से मिस्टेक करी, ऐसे ही अगर आप एग्जाम में करोगे तो आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे इसलिए हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कैलकुलेशन पार्ट को। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया करेक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फर्स्ट पार्ट इसका 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपको क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपका है कॉस 60 डिग्री एंगल के फॉर्म में दिया है, थर्ड ऑप्शन है आपका tan 60 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये पीवाई क्यूज में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए। तो देखो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई tan 30 1 बाई √3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो 2 बाई √3, यहाँ 1 प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा, 2 बाई √3 यहाँ नीचे एलसीएम लोगे तो ये 4 बाई 3 हो जाएगा, तो 2 बाई √3 इंटू 3 बाई 4, तो ये 2 2 जा 4 और ये √3 या 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे तो √3 बाई 2, √3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, तो यहाँ मेरा फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है tan 90, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 1, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है साइन 45 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। सॉरी, क्या क्या लिख दिया ऑप्शन मैंने, सेकंड पार्ट में दिया है tan 90 देन 1 देन साइन 45 देन 0, ये ऑप्शन है 0। ठीक है, तो ये आपने
इसको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 0/2 दैट इज 0। ठीक है, तो 0 कहीं लिखा है क्या? फोर्थ ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, तो ये 0 आ गया। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं इसका थर्ड पार्ट। sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। ये क्या ये सही है? when a इक्वल्स टू, है ना, a की वैल्यू क्या होगी कि ये ट्रू होगा 0 डिग्री, सेकेंड पार्ट लिखा है 30 डिग्री, थर्ड पार्ट लिखा है 45 डिग्री एंड फोर्थ पार्ट लिखा है 60 डिग्री। तो ये तो आपको पुट कर करके निकाल के देखना पड़ेगा। पहले ही मैंने रखा 0 रखेंगे तो साइन 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0। साइन 2 इंटू 0 0 ही होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 साइन 0 2 इंटू 0 0 ही आएगा। दैट मीन्स मेरा फर्स्ट ही करेक्ट है। सेकंड आप रखोगे भी तो भी नहीं आएगा, यहाँ 30 रखोगे, 32 जा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और अगर आप यहाँ पर रखोगे 2 साइन 30 तो साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, दोनों √3/2 और 1 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आगे के कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट इसका, इसमें है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और इसको आपको बताना है, इसमें ऑप्शंस हैं आपके cos 60 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है sin 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है आपका tan 60 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका sin 30 डिग्री। ये आपने बताना है। ठीक है, तो अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 एंड 1 माइनस 1/3 मतलब है कि ये कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये √3 3 का होगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगी वैल्यू। तो √3 साइन किसकी वैल्यू है? क्या साइन की वैल्यू है? ये साइन में तो √3 आता ही नहीं है, तो ये √3 है tan 60 की वैल्यू। ठीक है, साइन 60 की √3/2 होती है, tan 60 की होती है √3, तो tan 60 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको गिवन है tan a प्लस बी इक्वल्स टू आपको गिवन है √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू गिवन है 1/√3। ठीक है, और a प्लस बी ये गिवन है, a प्लस बी ये एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री ये होता है। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब 0 से 90 के बीच में एंगल की वैल्यू है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये गिवन है। तो यहाँ देखो, इसको लेके जब सॉल्व करेंगे तो tan a प्लस बी, ये tan कितने की वैल्यू है? tan 60 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड यहां से लेंगे tan a माइनस बी, ये कितने की वैल्यू है? tan 30 डिग्री, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30, तो क्या हो जाएगा? 2a, ये दोनों कैंसिल, तो ये हुआ 90, तो a की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरी a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू यहाँ रखते हैं, a प्लस बी पुट इन इक्वेशन 1, है ना, किसी में भी रख दो। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तो a की वैल्यू मेरी कितनी आई है? 45, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? तो 60 माइनस 45, 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री देख के आपको मतलब घबराना नहीं है,
कि मतलब ये तो इसकी तो वैल्यू हमने पढ़ी नहीं है। आप हायर क्लास में जब मैथ्स लोगे तो इसकी वैल्यू भी निकालना सीखोगे, है ना, 15 डिग्री की। तो अब आपने क्या करना है कि आपको 45 और 15 ये दोनों वैल्यू आ गई, ये दोनों 0 से 90 के बीच के ही वैल्यूज हैं, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने किसमें किए हैं, PYQs में भी किए हैं। क्या ये सेम क्वेश्चन आया था, नहीं, बट इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ट्रू फॉल्स बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू है साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये करेक्ट है, जस्टिफाई करना है आपको अपना आंसर। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी होता है, नहीं होता है। ये हाई क्लास में जाओगे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ पर आप ले लो, पुट ए इक्वल्स टू 30 एंड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री ले लो, ठीक है, दोनों एंगल ले लिया। तो साइन 30 प्लस 60 ये हो गया साइन 90 और इसकी वैल्यू आ गई 1, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। और राइट हैंड साइड जब मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर होगा साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 की वैल्यू है मेरी हाफ, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये √3 प्लस 1/2। ये हमें बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया फॉल्स, ठीक है, फर्स्ट वाला जस्टिफाई भी कर दिया मैंने, फॉल्स आ गया। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट बोलता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है। तो देखो हम टेबल बनाए थे साइन थीटा की, तो टेबल में हमने क्या लिखा था, साइन 0 0 30 डिग्री हाफ होता है, फिर 45 डिग्री 1/√2 होता है ना ये, और फिर 60 डिग्री √3/2 होता है, और 90 डिग्री 1 होता है, ठीक। तो ये इंक्रीज हो रहा है ना, 0 फिर हाफ 0.5 आएगा, 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर इसको रेशनलाइज कर दो तो √2 1.414 होता है, और नीचे ये √2/√2 तो ये 2 हो जाएगा। तो ये आप इसको करोगे 0.70 ऐसे करके आएगी वैल्यू। दैट मीन्स कि ये वैल्यू मेरी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से समझोगे तो देखो साइन थीटा जब हमारा इसका हम ग्राफ बनाते हैं 0 से, तो 0 पे तो 0 होता है और 90 पे जाके कितना हो जाता है 1, है ना। 0 पे 0, 90 पे 1 हो जाता है, लेकिन इसके बाद इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। ये इसका जो ग्राफ बनता है ना साइन थीटा का, ऐसा बनता है, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2 90 डिग्री हो गया, और फिर यहाँ पर पाई ऐसे आता है। तो ये जो आपका ग्राफ है ये पहले तो इंक्रीज होता है 90 तक, फिर डिक्रीज होता है। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में इसको मेंशन करना चाहिए कि आपके थीटा की वैल्यू जो है लेस देन आर इक्वल्स टू 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री, इसके बीच अगर आपका रहेगा तो ये वैल्यू जो है वो आपका मतलब इंक्रीज होगा, लेकिन इसके बाद तो डिक्रीज होता है। तो इसलिए ये इसमें मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो वैसे आप देखोगे क्योंकि आप लोग सिर्फ 90 डिग्री तक की वैल्यू अभी पढ़ रहे हो, कोई ग्राफ वगैरह भी नहीं गिवन है आपके बुक में, तो बस आप इसको ट्रू लिख लो। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। अब सेम जो आपको क्वेश्चन था साइन के लिए वही वैल्यू है अब कॉस के लिए। तो अब आप बताओ कि क्या कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है। तो फिर से हम देख लेते हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू क्या थी 1, फिर कॉस 30 की वैल्यू क्या थी साइन 60 के बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी थी हाफ, और फिर कॉस 90 की वैल्यू 0। मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा है ना। तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। और वैसे आप जब इसकी आप ग्राफ बनाते हो ना कॉस का, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री पे ये 1 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है, और 30 डिग्री पे √3/2, 60 डिग्री पे जाके ये वैल्यू आती है
और 90 डिग्री पे जाके 0 हो जाती है, तो ये ऐसे π/2 पे ये 0 हो जाएगा, फिर ये ऐसे, तो ये कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये आपका पहले डिक्रीज होता है, बाद में उधर इंक्रीज होता है, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो ये 0 से 90 के बीच में हमारा जो पैरामीटर जो है 0 से 90, तो यहाँ पर ये अभी पहले डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। क्लियर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये इक्वल है? तो नहीं है। साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है, साइन 60 कॉस 30 के बराबर होता है ना। ये दोनों वैल्यूज तो अलग अलग होती हैं। कब सेम होता है? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, तो दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2 ये आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे आपका सेम हो जाता है। तो अभी क्या है ना, आप लोग हमारे ना 4 क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं एंगल जो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो 0 से लेके 90, 90 से 180, 180 से फिर यहाँ पर 270 एंड देन 360। ठीक है, राउंड पूरा होता है। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हो, 10th क्लास का सिलेबस बस इतने एंगल के लिए है। इसके आगे अभी आप नहीं आ रहे हो, तो जब बड़ी क्लास में जाओगे, हायर क्लासेस में, तो आगे के एंगल का भी पढ़ोगे। तो अभी कहाँ यहाँ पर जैसे जो वैल्यूज है, यहाँ पर, यहाँ क्या क्या होती है, कब सेम हो जाती है, आगे भी सेम हो जाती है कई बार। तो अभी तो सिर्फ आपने इतना ध्यान में रखना है कि 45 डिग्री पे वैल्यू जो है हमारी सेम आएगी इसकी। ठीक है, तो ये सिर्फ एक एंगल के लिए ट्रू है, सबके लिए नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 5th पार्ट देखते हैं। तो 5th पार्ट में बोलता है cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। cot A, अब मैंने A 0 डिग्री रख दिया, एंगल मेरा 0 डिग्री है, तो cot 0 दैट मीन्स 1/tan 0। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स ये क्या है? ट्रू है ना। तो ये आपका 5th पार्ट जो है वो ट्रू है। क्लियर। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज थी, बस आपको एंगल याद होने चाहिए, है ना। और उसके लिए भी इतना पैनिक नहीं होना है कि हमें सारे एंगल याद हो जाए। तो आप साइन का याद करो और उसके अकॉर्डिंग आप सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 हम सॉल्व करेंगे, बट आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।